नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम अगले आधे घंटे तक बात करेंगे आपकी सेहत की। जी हां, सर्दियों ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बच्चे, बूढ़े और जवान सब अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। कैसे, किन बातों का ध्यान जरूरी है और ठंड के मौसम में किस तरह से सभी लोग खुद को विंटर रेडी बना सकते हैं, आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑटिमस हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी डिजीज के हेड डॉक्टर अरुण चौधरी कोटारू और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कंज्यूमर अड्डा में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पास जाना चाहेंगे। सर, आपसे जाने तो विंटर्स शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि भैया इस बार ठंड सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो ऐसे में कौन सी वो बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं सर्दी के मौसम में? विंटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस से, जैसे आस्थमा है, सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है। इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बिकॉज जैसा सर्दी आता है हमारा हवा में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को, जिसको ऑलरेडी ऑक्सीजन का जरूरत है, वो जरूरत और बढ़ जाता है। सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ जाता है। खास तौर पर कार्डियक डिसीजेस भी बढ़ जाता है बिकॉज सर्दी में घूमना कम हो जाता है, एम्बुलेशन कम हो जाता है, जिसलिए हार्ट अटैक्स भी ज्यादा दिखते हैं और साथ साथ में स्ट्रोक्स भी ज्यादा दिखते हैं बिकॉज एक ठंड में क्या होता है, हमारा जो वेसल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो सेलुलर ऑक्सीडेशन जो बोलते हैं वो बढ़ जाता है, जिस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिस वजह से क्लॉट बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। आमतौर पर लंग्स, हार्ट और ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखते हैं हम विंटर में। ऑल राइट सर, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि विंटर्स में तमाम जो बीमारियां हैं इनका खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हम देख रहे हैं देश में ज्यादातर हिस्सों में पॉल्यूशन भी सीवियर लेवल पर बना हुआ है, तो ऐसे में और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है विंटर्स का सामना करना। यस, एक्चुअली इश्यू ये होता है, काफी बार पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है या विंटर सर्दी की वजह से बढ़ रहा है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दोनों सिम्टम्स काफी ओवरलैप होता है, जिस वजह से जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल राइट, तो अब हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्दियों में किस तरह से खुद को बचा कर रखें, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज डोंट, आज इसकी पूरी लिस्ट हम तैयार करेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो आपसे डॉक्टर स्वाति मैं जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे हम अस्थमा की बात करें, साइनस हो या फिर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, ऐसे में वो किस तरह से प्रिकॉशनरी अपना ध्यान रखे? देखिए, बिल्कुल ये खास एक ऐसा वर्ग है जिसकी आपने अभी बात करी है, जिसको ज्यादा सर्दियों में अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इसी में मैं ऐड करूंगी ऐसे लोगों को जिनको पहले से हार्ट की कोई समस्याएं हैं, जिनके इम्यूनिटी लेवल बहुत कम रहता है, पहले से लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, इलाज चल रहा है। ये लोग भी ऐसे हैं जिनको खास तौर से इस वक्त पे ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो हमारी जो खून की धमनियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ऐसे में हमारा खून जो है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर अगर आप देखें तो सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक, स्ट्रोक पड़ना, अस्थमा के अटैक्स होना, ये सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए खास तौर से एक तो देखिए, पहले से जिन लोगों को बीमारियां हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो अपनी दवाइयां जो है वो समय पर ले रहे हैं या नहीं। अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो उनको अपने इनहेलर्स वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस वक्त पर आपको कौन सा इनहेलर लेना है, कैसे दवाइयां लेनी है। वहीं हार्ट के जो पेशेंट्स हैं और ब्लड प्रेशर के खास तौर से, उन्हें भी इस वक्त अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार हमें दवाइयां जो हैं वो बदलने की जरूरत
ज़रूरत पड़ती है, उनकी डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके जानने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ इस वक़्त आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप बहुत ठंड में बाहर नहीं निकलें। ख़ास तौर से देखिए लोग जो है वो सुबह के समय पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। खा जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी ज़्यादातर सुबह के समय पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन अभी आपको जो सुबह का समय है, वो ज़्यादा परेशान करता है, उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक होने की संभावनाएँ रहती हैं क्योंकि उस वक़्त एक तो सडन टेम्परेचर चेंज होता है। आप गर्म बिस्तर से निकल कर के बाहर जो है एकदम ठंड में आ जाते हैं, चाहे आपने बेशक जैकेट पहनी हो, कपड़े पहने हो, फिर भी एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये वो वक़्त होता है जब बॉडी से हार्मोन्स ऐसे निकल रहे होते हैं जो कि वैसे भी थोड़ा-सा खून को उस वक़्त हमारी धमनियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप और ठंड के आपको अगर थोड़ी ठंड ज़्यादा लग जाए ऐसे में तो हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए मॉर्निंग वॉक्स इस वक़्त थोड़ा अवॉइड करें, वैसे भी अभी पॉल्यूशन है तो वो वैसे भी अच्छा वक़्त नहीं है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आपको जो भी एक्सरसाइज़ या वॉक्स वग़ैरह आप करते हैं वो ज़्यादातर 10-11 बजे के बाद जब धूप थोड़ी आ जाती है, वो समय अपने लिए चूज़ करें। तीसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए सर्दियाँ सबसे अच्छा मौसम है अपनी इम्यूनिटी बनाने का क्योंकि ये वो वक़्त है जब तरह-तरह के रंग-बिरंगे खाने-पीने की चीज़ें सब आ रही हैं। तरह-तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इस वक़्त को जो है यूटिलाइज़ करें, अपने न्यूट्रिशन को बेहतर करें और ये पूरे परिवार पे लागू होता है क्योंकि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक अगर आप इस वक़्त मौसम के जो फल सब्जियाँ हैं उनका सेवन करेंगे तो पूरे साल आप जो है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप जो जल्दी-जल्दी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इस चीज़ का खास तो तौर इस से स्वाति ध्यान रखें आपने और ये मत न्यूट्रिशन की भूलें बात की यहाँ पर जी आप न्यूट्रिशन की बात कर रही हैं बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज भी पैनल में मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें खासतौर पर विंटर्स में, तो इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन का आप रिलेशन बताएं, कितना जरूरी है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना सर्दियों में? दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहूंगा कि अक्सर लोग ना न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा खाने के साथ जोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा खाने के साथ इन द सेंस कि लाइक उदाहरण के लिए सर्दियों में गाजर का हलवा है या गरम कढ़ाई वाला दूध है। ठीक है, हर चीज खानी चाहिए पर उसे एक प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर जो हम लोग पिन्नी या फिर ड्राई फ्रूट से बनी चीजें लेंगे तो न्यूट्रिशन की जगह कहीं ना कहीं जो है फैट दे देगी। तो अब जब बात आती है इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर जो मैं समझता हूँ, जैसे आजकल अभी आप ये देखो एयर पोल्यूशन की भी बात चल रही है, फेफड़ों की बात चल रही है, हमारे साथ डॉक्टर साहब है आदरणीय। तो आप ये देखिए कि जब बात इम्यूनिटी को बढ़ाने की आती है उसमें हल्दी वाला दूध सबसे ज्यादा असरदार होता है। आप रात को एक गिलास गर्म दूध हल्दी वाला ले सकते हैं। अगर जो मोटापे का ध्यान रखना चाहते हैं, वजन को लेकर आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, तो आप विदाउट शुगर या शुगर फ्री ऐड करके ले सकते हैं। सुबह खाली पेट उठकर आप एक गिलास गर्म पानी उसमें हल्की हल्दी डाल के ले सकते हैं। अगर जो आप हल्दी नहीं ले सकते स्वाद की वजह से, तो आप नींबू और हल्का नमक डाल के भी ले सकते हैं। आप चाय ले सकते हैं, काली चाय या ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, जिंजर ऐड करके ले सकते हैं। जिंजर जो है वो फेफड़ों की सूजन उतारने के लिए सबसे ज्यादा असरदार आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है, तो आप जिंजर टी ले सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जब आप इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करें तो अक्सर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि डाइट्स अच्छी लो, ड्राई फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लो। तो इन चीजों का खास ध्यान रखें कि मोटापे का भी ध्यान रखना है, वजन को भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर्दी है, एक्टिविटी कम हो रही है और उल्टा हम लोग जो है, क्योंकि रात लंबी है, रात को हम लोग जो है और ज्यादा खाने पीने लग गए हैं कि बैठे हैं खाली तो बहुत सारी मूंगफली खा रहे हैं, हल्की फुल्की मूंगफली, 5-10 दाने मूंगफली के लो। ऐसा ना हो कि आप 250 ग्राम मूंगफली खा गए हो, 300 ग्राम मूंगफली खा गए हो। तो कहीं भी हेल्थ को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं होता कि बहुत अत्यधिक खाना, लिमिटेड मात्रा में खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ। अगर जो आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो खाना कम कर दो। खास तौर पे रात को ठंडी चीजों का सेवन मत करो, जैसे दही, लस्सी, छाछ, मट्ठा, ऐसी चीजों का सेवन अगर जो धूप नहीं है तो उनका सेवन मत करो, क्योंकि उससे शरीर पे सूजन बढ़ती है और खाना पचाने में शरीर को ज्यादा समय लगता है।